26 मार्च को पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा शुरू हो रहा है। 50 साल पुराने रिश्ते को और धार मिलेगी। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद है वहां। संवाददाता मनीष झा की नजरों से नहीं छूटेगी कोई भी खबर। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बांग्लादेश में टीवी 9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26 मार्च से 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा शुरू हो रहा है और टीवी 9 भारतवर्ष भी पल पल की जानकारी के साथ वहां मौजूद है। 26 मार्च को यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतरेगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचेंगे जो बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं सालगिरह पर मनाई जा रही है। ढाका का 32 धानमुंडी रोड बांग्लादेश के लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान यहीं रहते थे। शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे समेत 20 लोगों का कत्लेआम कर दिया। भारत के सपोर्ट से बांग्लादेश का जन्म हुआ और बांग्लादेश इसलिए हमेशा भारत को थैंक यू कहता है। जब बांग्लादेश का जन्म ही लाखों लोगों के शहादत से हुई, जब पाकिस्तानी आर्मी के कत्लेआम के बीच में बांग्लादेश का उदय हुआ, बांग्लादेश हमेशा इसके लिए भारत का आभार प्रकट करता है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ढाका पहुंची। यहां बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। दिल्ली की तर्ज पर मेट्रो का काम चल रहा है। ढाका जमीन से ऊपर मेट्रो ये एक नेटवर्क तैयार कर रहा है जो बांग्लादेश का पहला मेट्रो नेटवर्क होगा और आप देखिए कि इसके लिए काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। ढाका शहर को आधुनिक बनाने के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। जहां ढाका की ये तस्वीरें हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, सामने में ऊपर में यहाँ मेट्रो ट्रैक का निर्माण और वहीं दूसरी तरफ जो नए बाजार हैं वो दरअसल बता रहे हैं कि ढाका अब तैयार हो रहा है। ढाका की पहचान है ढाकेश्वरी मंदिर। आसपास की मस्जिदों से अजान के बीच मंदिरों की घंटियां बांग्लादेश की विविधता को दर्शाता है। ढाकेश्वरी का ये मंदिर है और इस मंदिर में बांग्लादेश में रहने वाले केवल हिंदू ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया के तमाम मुल्कों से हिंदू श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। साल 2015 में पीएम मोदी ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया था। इस दौरे के बाद ठीक साल 2018 में पीएम शेख हसीना भी मंदिर आई और मंदिर के कब्जा किए गए जमीन से 1.5 बीघा जमीन वापस दिलाया गया। इस बार फिर पीएम मोदी के दौरे से बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को बड़ी उम्मीदें हैं। बांग्लादेश के लोगों को उम्मीद है कि पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच 50 साल पुराने रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना दो मिलकर बांग्लादेशी और इंडिया का वेरी गुड रिलेशनशिप तैयार करना हम लोग चाहता है। बांग्लादेश की एक अदालत ने पीएम शेख हसीना की हत्या की कोशिश के जुर्म में 14 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है। साल 2000 में कट्टर इस्लामिक संगठन हरकत उल जिहाद बांग्लादेश के आतंकियों ने एक ग्राउंड में 76 किलो का बम लगा दिया था, जहां शेख हसीना एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाली थी, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा कर्मियों की तत्परता से इस जानलेवा साजिश को टाल दिया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।